गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर देख लेते हैं। आज देखते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है ना। फ्रैक्शन फ्रैक्शन क्या होता है ना। फ्रैक्शन, ठीक है। तो हम लोग, कोई एक आदमी है ना, कोई एक आदमी है, उसके 4 बेटे हैं, उसके पास एक रोटी है। तो एक बच्चे को वो नहीं देना चाहता, वो चारों बच्चों को देना चाहता है। तो एक बच्चे का हिस्सा कितना होगा, है ना। रोटी कितना है, एक। रोटी कितना है, एक, है ना। तो रोटी एक है, तो एक रोटी को वो 4 बच्चों में बांटना चाहता है। तो एक लड़के का हिस्सा क्या होगा, रोटी को 4 टुकड़े में बांटेगा, है ना। 4 टुकड़े में वो समान समान बांटेगा। तो एक रोटी का क्या हिस्सा हो गया, 4 हिस्सा। एक लड़के का हिस्सा क्या होगा, 4 में से 4 टुकड़ा किया है रोटी का। रोटी का कितना टुकड़ा किया है, 4। उसमें से एक लड़के को कितना मिलेगा, एक हिस्सा मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग दिखाने के लिए, हमारे पास इंटीजर्स में कोई आंसर नहीं है। इंटीजर्स में एक रोटी का टुकड़ा को दिखाने के लिए इंटीजर्स में हमारा कुछ भी नहीं है। इंटीजर्स का हम लोग हिंदी अर्थ हम बताए थे, पूर्णांक होता है, वो कंप्लीट को बताता है। 1 रोटी, 10 रोटी, 5 रोटी, 15 रोटी, है ना। रोटी का टुकड़ा को नहीं दर्शाता है। तो हम लोग इसी को हम लोग दर्शाते हैं कि रोटी हमारा कितना है, एक रोटी है, उसका कितना टुकड़ा कर रहे हैं, 4 टुकड़ा कर रहे हैं। एक जन का हिस्सा कितना है, एक, है ना। 4 में से एक टुकड़ा एक जन को मिलता है। तो हमारा 1/4 क्या रिप्रेजेंट करता है, एक रोटी का एक हिस्सा। 4 में से एक हिस्सा कितना रिप्रेजेंट करता है, 4 में से एक हिस्सा, है ना। 1/4, इसको 1/4 पार्ट बोलते हैं। क्या है, रोटी का कितना टुकड़ा हुआ, 4 टुकड़े में एक जन का, एक बेटे का हिस्सा कितना हुआ, 1। तो 1/4, है ना। एक रोटी को 4 टुकड़े में बांटे तो इसको पढ़ते हैं 1/4, है ना। 1/4, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शन, है ना। यदि यही अब 2 बेटा रहता, है ना, तो वो आधा आधा कर देता। रोटी को बीच से ऐसे तोड़ दिया या ऐसे तोड़ दिया, जैसे आपको तोड़ने का मन है, ऐसे तोड़ने का मन है तो ऐसे तोड़ दीजिए। तब क्या होता, कितने टुकड़े हुए रोटी के, 2 टुकड़े हुए, 2 टुकड़े हुए, है ना। एक चीज का कितने टुकड़े हुए, 2 टुकड़े हुए। एक बेटे को कितना मिल रहा है, 1, है ना। तो 1/2, एक मतलब 1, है ना। 1 पार्ट एक बेटे को मिल रहा है, 2 में से, है ना, 2 टुकड़ा किए, उसका 2 बेटा है, 2 बेटा है। हम लोग एक्चुअली हिंदी में 2 बेटा बात करके आदत है ना, इसलिए 2 सन ही हैज़। और वो क्या है कि जो 2 में से क्या है, रोटी भी उसके पास एक ही है, हाँ। एक रोटी का वो 2 टुकड़ा करता है ना, 2 टुकड़ा करता है, 2, है ना। Single bread is divided into 2 part for 2 son, and the portion or part of 1 son is 1 of 2, है ना। 2 पार्ट में बांटा, उसमें 1 पार्ट उसका हुआ, तो 1/2, इसको क्या पढ़ते हैं, 1/2। यही हमारा फ्रैक्शन है, यही हमारा फ्रैक्शन है। ये इसका आंसर हमारे इंटीजर्स के पास नहीं है। इंटीजर्स में हम कंप्लीट नंबर को पढ़ते हैं, whether that is negative or positive. We are studying complete numbers in integers, और integers have no solution or no solution for fraction and this type of fragmentation, है ना। इस प्रकार के टुकड़े में बंटने का उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई आंसर नहीं है। तो हम लोग इस प्रकार के नंबर को क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। इस प्रकार के नंबर को क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। रेशनल नंबर भी कहते हैं। तो रेशनल नंबर नेगेटिव पॉजिटिव सब ले लेते हैं। फ्रैक्शन में सिर्फ ये क्या है कि हम लोग जो फिजिकल चीज़ें हैं उसका टुकड़ा में बांटते हैं, तो वो उसको लेकर के फ्रैक्शन स्टार्ट हुआ। बाद में वो रेशनल नंबर और फ्रैक्शन एक ही टाइप का हो जाता है कि फ्रैक्शन रेशनल नंबर के अंदर में आ जाता है। तो हमारा क्या हो गया, इस प्रकार से हम लोग क्या कर पढ़ लिए, फ्रैक्शन को। फ्रैक्शन में हम लोग पढ़े क्या, कैसे 1/2, 2/3,
4/5, है ना। तो ये हमारा इस प्रकार का नंबर हमारा क्या कहलाता है, दिस टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड फ्रैक्शन, और दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड फ्रैक्शंस, है ना। तो हमारा क्या है, इस प्रकार का नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। तो हमारा अब इसमें क्या है, एक चीज़ आप जान लीजिए, इसको पढ़ते कैसे हैं, 1/2 हम बड़ा लिख दिए, इसको पढ़ते हैं 1/2, है ना, 1/2। तो द अपर पार्ट ऑफ दिस लाइन इज कॉल्ड न्यूमरेटर, है ना, और लोअर पार्ट ऑफ दिस लाइन इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। ठीक है, अपर पार्ट ऑफ दिस लाइन इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड लोअर पार्ट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हम लोग इससे यहां तक देखें। अब हमारे पास एक चीज है, इसमें फ्रैक्शन में इसको देखिए मिटा दिए हैं 1/2, आप लोग देख लीजिए। और एक्चुअली यूट्यूब में पढ़ रहे हैं तो आप लोग को एक चीज़ है कि कभी भी ऐसा यदि मिटा देते हैं तो उसमें एक चीज़ आप लोग कीजिएगा कि उसको वीडियो को पॉज करके आप उसको देख सकते हैं, वो खड़ा बोर्ड के जैसा हो जाता है, इसलिए उसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो 1/2 ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अब हम लोग फ्रैक्शन में बड़ा छोटा फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, है ना, तो वो सब हम लोग देख लेते हैं। तो एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। देखिए, एक होता है सिंपल फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे a/b के फॉर्म में यदि कोई है, जैसे 2/3, है ना, 5/4, इसको कहते हैं सिंपल फ्रैक्शन। इसको क्या कहते हैं, सिंपल फ्रैक्शन। ठीक है, ये सिंपल फ्रैक्शन कहलाता है। और यदि ऐसा रहा, p/r, इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलिए अभी नेक्स्ट बताते हैं। तो ये हमारा a/b क्या है, सिंपल फ्रैक्शन। तो सिंपल फ्रैक्शन, तो इसमें भी अब एक चीज है, सिंपल फ्रैक्शन में भी दो प्रकार का आता है। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहलाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं? fractions whose denominators are greater than the numerator are called proper fraction. fraction whose denominator, है ना, whose denominator is greater than numerator, ठीक है। फ्रैक्शन whose denominator is greater than numerator means d is greater than n, है ना। यहाँ क्या है, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। जैसे 3/5, 2/4, 1/2, है ना, इस प्रकार का एग्जाम्पल है। तो डिनोमिनेटर, यहाँ डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। हाँ, तो यह फ्रैक्शंस हुज डिनोमिनेटर आर ग्रेटर देन न्यूमरेटर, ये भी कर सकते हैं। एक से ज़्यादा फ्रैक्शन है तो ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। हाँ, तो यहाँ पर हो गया। फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है। एक क्या आता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। है ना, इसमें भी यही है, ऊपर में कर दीजिए d इज ग्रेटर देन n, है ना। इसमें क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका जस्ट ऑपोजिट है कि सेम है, फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज
लेसर देन न्यूमरेटर और d इज लेस देन n। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल 20/7, 13/5, इस प्रकार। ये क्या है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर, है ना, न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है। देखिए डिनोमिनेटर इज लेसर देन न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से बड़ा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ऊपर पढ़ लिए प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम लोग देखते हैं कि इसको मिटा दिए, हाँ, और ऊपर से मिटाना चाहिए था, सॉरी, आगे से करेंगे, ये ऊपर से मिटाएंगे। अब हमारा क्या आ रहा है, हमारा क्या आ रहा है कि जैसा फ्रैक्शन है 20/7, है ना, ये हम लिए थे 20/7, तो इसमें क्या है, हम लोग एक ले लेते हैं, 20/7 थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हाँ, छोटा सा ले लेते हैं उस प्रकार का, उसको करने में हमको सुविधा होगा। 7, ये 7/3, तो हम इसको करेंगे, 7 एप्पल है, हमको 3 पार्ट में बांटना है, 7 एप्पल है, 3 पार्ट में बांटना है। तो हमारा क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 हो गया, हमको 3 पार्ट में बांटना है। तो प्रत्येक को हमको 1, इसको 2 दे दिए, है ना, इसको दे दिए 2, है ना, the first person get 2, second also get 2, third also get 2, है ना, फर्स्ट पाता है 1, दूसरा पाता है 1, तीसरा पाता है 1, है ना, और रिमेनिंग क्या है, 1 रेस्ट, और रिमेनिंग इज क्या है, 1 रिमेन्स, है ना, रिमेन्स 1, कितना बचता है, 1, है ना, 1 रिमेन्स, व्हाट इज रिमेनिंग, 1 एप्पल, है ना। तो 1 क्या है, the 1 apple should be cut into 3 pieces and we have to distribute that one part to each people, है ना, तीनों को एक एक टुकड़ा दे देंगे, है ना। तो हमारा ये क्या है, इसका मतलब क्या है, वो एक जन का शेयर क्या होगा, सबको क्या है, 2 मिल रहा है, 2 होल दे आर गेटिंग, दोनों 2 पा रहे हैं वो ऑलरेडी, है ना, एंड 1/3 ऑफ 1 एप्पल, तो हमारा 2 and 1/3, 2 plus 1/3, and you can write it like 2 1/3, so 7/3 can be written as 2 1/3, 2 whole 1/3, 2 whole 1/3, 2 is not good proper, 2 whole 1/3, and this type of fraction is called mixed fraction. This type of fraction is called mixed fraction. This type of fraction is called mixed fraction. Mixed fraction. This type of fraction is called mixed fraction. ये एक बड़ा चैप्टर है, तो हम लोग इतना ही तक पढ़ के करते हैं। हम लोग क्या पढ़े, सिंपल फ्रैक्शन, है ना, सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन में हमारा क्या आता है, सिंपल फ्रैक्शन में आता है द फ्रैक्शन which are in the a/v फॉर्म, है ना, a/v फॉर्मेट, है ना। उसके बाद फिर क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन p होल q/r, अभी जो दिखा है 3 1/,
2 1/3 है ना, ये दिखाया था 7 था ना, 2 1/3 है ना, ये मिक्स्ड p होल 2 1/3 है ना, तो 2 1/3 p होल q/r, ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये सिंपल फ्रैक्शन, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक प्रॉपर फ्रैक्शन, d is greater than n, improper fraction d is lesser than n। और एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही बनता है। बिकॉज जब तक आपका क्या है, न्यूमरेटर बड़ा नहीं होगा डिनोमिनेटर से, है ना, न्यूमरेटर बड़ा नहीं होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं बनेगा। यदि न्यूमरेटर आपका क्या है, न्यूमरेटर क्या है, वो हिस्सा जो बटता है, और डिनोमिनेटर बताता है कितने हिस्से में बटेगा एक, या फिर ये आप सोचिए कि जो कितना पार्ट है, वो जो बटता है वो न्यूमरेटर है, जितना हिस्से में बटता है वो डिनोमिनेटर है। तब आप ये हमेशा कर सकते हैं। तो ये आपका प्रॉपर फंक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, डिनोमिनेटर इज लेसर देन, डिनोमिनेटर इज सॉरी, प्रॉपर फ्रैक्शन डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन डिनोमिनेटर इज लेसर देन न्यूमरेटर। ठीक है, तो इफ सब सीधा समझ लिए, नीचे वाला बड़ा है ना, इफ बिलो पार्ट इज ग्रेटर इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड बिलो पार्ट इज स्मॉलर इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो हम लोग आज तक यहीं तक देखते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाइक अनलाइक फ्रैक्शन वगैरह देख लेंगे। ये फ्रैक्शन थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो लंबा लगेगा, टाइम भी लगता है। तो आज के लिए बाय, आप लोग बनाते रहिए और ठीक ठाक देखते रहिए, आते रहिए, देखते रहिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को बताएं। ठीक है।